हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीईजी रेशियो क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये कैसे डिसाइड करते हैं बेसिस ऑफ पीईजी रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे कि पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स। अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें तो हाउ मच मनी आर वी गिविंग फॉर अर्निंग 1 रुपीज ऑफ द कंपनी सो दैट वी कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। मतलब इसका अगर हम इसका मीनिंग देखें तो हम कंपनी के 1 रुपीज के अर्निंग के लिए कितना टाइम्स पे कर रहे हैं ताकि हम कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सके। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, उसी का एक्सटेंशन है पीजी रेशियो। मतलब हम पीजी रेशियो निकालते हैं यूजिंग पी रेशियो। पीजी रेशियो क्या होता है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो डिवाइडेड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ इट्स अर्निंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे पीजी रेशियो हमें अगर कैलकुलेट करना हो तो न्यूमरेटर में हमें पी रेशियो चाहिए होगा और डिवाइडेड बाय उसका जो कंपनी का ग्रोथ है, ठीक है, तभी हमें कंपनी का पीजी रेशियो मिलेगा। आगे इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कंपनी पीजी रेशियो बेसिस पे ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, ये कैसे देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का पीजी रेशियो लेस देन 1 है, ठीक है, तो वो अंडर वैल्यूड है, ऐसा ऐसा माना जाता है। अगर किसी कंपनी का पीजी रेशियो मोर देन 1 है तो उसको ओवर वैल्यूड माना जाता है। और किसी कंपनी का अगर पीजी रेशियो 1 है तो उसको फेयरली वैल्यूड कहा जाता है। अभी ये जो रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है पर ऐसा मतलब अनडिफाइंड रूल है, ठीक है। तो अगर हम इसको रूल को अप्लाई करें जो 1 के बेसिस पे है तो उसको हम मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप कंपनी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मिड कैप अगर वैल्यूएट करना हो तो आप 1 के बजाय 1.5 ले सकते हो। अगर आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप को वैल्यूएट करना हो तो आप 1 के बजाय 2 ले सकते हो। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मतलब आपको 1 ही लेना है, पर अगर 1 के नीचे अगर आपको कोई कंपनी मिलती है, ठीक है, तो वो अंडर वैल्यूड ही मानी जाती है। तो यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली 1.5 ही कंसिडर करते हैं। अभी हम पीजी रेशियो कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि पीई रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें कंपनी का पी रेशियो लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ रेट लेना पड़ेगा जो कि फ्यूचर फ्यूचर से आने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी का कोई करंट पी रेशियो लेते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में कंपनी का जो फ्यूचर से अर्निंग ग्रोथ आने वाला है उसको लेना पड़ेगा। अभी हम कंपनी का एग्जांपल देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाले हैं कि कंपनी का पी रेशियो कैसे कैलकुलेट पीजी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मनोरमा इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लिया है और ये जो भी नंबर है ये मैंने अज्यूम किया है कि ये ग्रोथ आएगा फ्यूचर में जाके, ठीक है। तो इसको कोई भी बाय रिकमेंडेशन आप मत समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है ये फिलहाल 37 है, करंट पी रेशियो, ठीक है। और हमें न्यूमरेटर का तो नंबर मिल गया जो कि है 37.1। हमें अभी कंसीडर करना होगा कि कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर आप देख सकते हो तो मार्च 25 का हमें जो ग्रोथ रेट है वो है 70% का, ठीक है। और मैंने अज्यूम किया है कि कंपनी मार्च 26 में मतलब एक साल फॉरवर्ड कंपनी 50% से ग्रो करेगा, 50% से कंपनी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये मेरा अजम्पशन है। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर का भी नंबर मिल गया, तो 37.1 डिवाइडेड बाय 50, तो इसका जो आंसर आता है वो 0.74 आता है। तो ये जो 0.74 है ये लेस देन 1 है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो पीजी रेशियो है ये 0.74 है और ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो ये जो सारा सिनारियो है ये अजम्पशन के बेसिस पे चलता है। अगर कंपनी ने कोई गाइडेंस दिया कि हम फॉर एग्जांपल X% से ग्रो करेंगे तो आपको वही नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप इसे ईपीएस का भी ग्रोथ देख सकते हो, पर ईपीएस का कैसे कि मतलब कंपनी आर्टिफिशियली जो प्रॉफिट और ईपीएस का नंबर है वो बढ़ा सकती है क्योंकि अपना एक्सपेंस रेशियो कम कर सकती है, इससे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है मैं उसको कंसिडर
कंसिडर कर सकते हो, आप ईपीएस भी देख सकते हो। आप अगर ईपीएस का अगर लेना चाहे तो आप बस यहाँ पे अर्निंग्स सेल्स ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ का परसेंटेज है उसके जगह आप ईपीएस का ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है। ये जो पीजी रेशियो है ये पूरी तरह से अजम्पशन के बेसिस पे चलता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने एक गाइडेंस दे दिया कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर 70% से ग्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल 50% या 70% से, ठीक है। पर अगर एक महीने बाद 2 महीने बाद अगर कंपनी के फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, तो कंपनी का ऑटोमेटिकली जो सेल्स ग्रोथ है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो 0.7 का जो पी है, पीजी रेशियो है, वो अगर आपको 5 दिखने लगेगा, 7 दिखने लगेगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ घट गई ना। तो यहाँ पे ये पूरा जो सिनेरियो है ये करंट बेसिस पे है, ठीक है। हाँ, और करंट बेसिस पे और फ्यूचर के अर्निंग अजम्पशन पे है। तो आप इसी इसी मैट्रिक पे कभी भी एक मैट्रिक पे रिलाई मत करो कि अगर पीजी रेशियो 1 से कम है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, अगर पी रेशियो 1 से ज्यादा है हाँ तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करो। अगर कंपनी ने ओवर अचीव कर लिया और कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 50 के बजाय 100 आ गया, तो यहाँ पे पीजी रेशियो बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे हम पीजी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।